मोदी के अनुमान पर आया भाजपा का बड़ा बयान। सीएम पद की दौड़ में चिराग पासवान की हुई एंट्री तो भाजपा ने कर दिया कटाक्ष। बताएंगे खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं है। घटक दलों में टकराव की संभावना भी साफ नजर आ रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है, भाजपा नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बनेंगे। इस पर अभी सुर्खियां बन ही रही थी कि अब नाम चिराग पासवान का भी सामने आ गया है और उसी बीच विजय कुमार सिन्हा का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि मोदी के अनुमान पर विजय कुमार सिन्हा ने ये क्या कह दिया। दरअसल बिहार एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की बजाय और ज्यादा उलझती ही जा रही है। घटक दलों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चिराग पासवान ने प्रदेश की राजनीति में लौटने की इच्छा जताई, वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के एक बयान से विवाद शुरू हो गया। दरअसल विजय सिन्हा ने कहा कि अब कोई अभिनेता बिहार का सीएम नहीं बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनता सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए और माँ बाप के नाम पर राजनीति करने वालों से मुक्ति चाहती है। इस बयान को चिराग पासवान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे लोजपा आर और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। मोदी के अनुमान कहलाते हैं चिराग पासवान, और जब से चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में वापसी करने की बात कही है, तभी से अभी कवायद शुरू हो गई है कि क्या बिहार में एनडीए के तरफ से सीएम फेस चिराग पासवान को घोषित किया जाएगा। क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे? क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच अब जब विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सीएम कोई अभिनेता नहीं बनेगा, तो साफ तौर पर इसे जोड़कर देखा जा रहा है चिराग पासवान से, क्योंकि चिराग पासवान ने फिल्मों में काम किया है। चिराग पासवान एक नेता से पहले अभिनेता रह चुके हैं और इसीलिए अब चिराग पासवान पर दिया गया ये बयान खूब वायरल हो रहा है और भाजपा और लोजपा आर के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर आमने सामने हो गए हैं। जी आपको बता दें कि पटना में पत्रकारों ने विजय कुमार सिन्हा से सीएम पद को लेकर सवाल पूछा था। जवाब में उन्होंने कहा कि अब बिहार का सीएम कोई अभिनेता नहीं बनेगा, बल्कि नेता बनेगा। उन्होंने कहा कि जो जनता का सेवक रहेगा वही सीएम बनेगा। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि बिहार को अब खलनायक की नहीं, नायक की जरूरत है और ऐसे में अब जो नायक के रूप में बेहतर होगा वही सीएम बनेगा। उन्हें ऐसे नेता की जरूरत है जो जमीन से उठकर आए और जनता के बीच अपनी पहचान बनाए। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और अपने माता पिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जनता उनसे छुटकारा पाना चाहती है। घुमा फिरा कर ये इशारा चिराग पासवान की तरफ था, क्योंकि नेताओं में से कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान हैं जो सीएम पद की दौर में आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माँ बाप के नाम का भी जिक्र विजय सिन्हा ने किया है और स्वर्गीय रामविलास पासवान के कदमों के निशानों पर ही चिराग पासवान चलते हैं, उनके बनाए रास्तों पर ही चिराग पासवान चलना चाहते हैं। और ये हर कोई जानता है कि चिराग पासवान को विरासत में सियासत मिली है और इसीलिए विजय कुमार सिन्हा ने अभिनेता के बाद जैसे ही माता पिता वाली बात की, अब चिराग पासवान पर ही वो कटाक्ष था, ये साफ हो जाता है। बाकी विजय सिन्हा के इस बयान को चिराग पासवान से जोड़कर देखा जा रहा है। इसकी दो वजहें हैं। पहली, चिराग पासवान की राजनीति में आने से पहले एक अभिनेता के रूप में काम करना, उन्होंने 2011 में एक फिल्म में काम किया था। दूसरी, चिराग पासवान पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि वो अपने पिता के नाम पर राजनीति करते हैं। उनके पिता रामविलास पासवान एक बड़े नेता थे और कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। इसलिए विजय सिन्हा के इस बयान को चिराग पासवान पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि विजय सिन्हा ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसी बातें कही वो साफ तौर पर
लगता है कि चिराग पासवान की ही बात हो रही थी। बाकी चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती ने भी चिराग पासवान का समर्थन किया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो चिराग पासवान ही है। अरुण भारती के इस बयान से ये साफ है कि चिराग पासवान के समर्थक उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अब देखना चाहते हैं। होगा क्या, ये तो वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।